अरिहंत उपाध्याय साधुशर अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं। तिन्ने को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति गाय को नवाई स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन्ने ही सो काजे सबे आजे हरि जोरे बारे बारे बंदे न हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। मंगलमय मंगल करण विराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरिहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करने को कार। जाते मिले समाज सा पावे निज पदेरा। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव विभु। नमो शुद्ध शिव विभु। मोक्ष प्रकाशक में नवा अधिकार अपना चल रहा है और इस नवे अधिकार के अंतर्गत सम्यक के भेदों की चर्चा चल रही है। पहले 2 प्रकार के सम्यक बताए, निश्चय और व्यवहार रूप से। उसके बाद में 10 प्रकार के सम्यक बताए। किसने नहीं सुना है 10 सम्यक के नाम? बोली पूर्णिमा। आज्ञा, मार्ग, सूत्र, बीज, अर्थ, संक्षेप, विस्तार, अवगाढ़, परमावगाढ़ और एक रह गया उपदेश। उपदेश। ठीक। और आशा आंटी आपने किए? बोलिए, सुना दीजिए आपने? सुनाइए। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, संक्षेप, बीज, हाँ बीज, अर्थ, विस्तार, अवगाढ़, परम अवगाढ़। ठीक रह गया, सूत्र रह गया। उस सूत्र के स्थान पे आपने संक्षेप बोला था उस समय। सूत्र। हाँ, और कौन रह गया? 4 अनुयोगों के हिसाब से ही है। हाँ, और 2 अवगाढ़ परम अवगाढ़ हो गए। हाँ, बोलिए ममता। मार्ग, आज्ञा, सूत्र, उपदेश, बीज, अर्थ और विस्तार, अवगाढ़, परम अवगाढ़। ठीक है, संक्षेप हो गया था। हाँ, संक्षेप छूट गया। हाँ, चलिए। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है औपशमिक, शायिक और शायोपशमिक। इस रूप में जो 3 भेद सम्यक दर्शन के किए हैं वो निमित्त की अपेक्षा, मतलब कर्म के निमित्त की अपेक्षा से, दर्शन मोह की अपेक्षा से मुख्य रूप से ये भेद किए गए हैं। उसमें सबसे पहला जो औपशमिक सम्यक है, उस औपशमिक सम्यक का स्वरूप यहाँ हमने कल देखा था। वो औपशमिक सम्यक 2 प्रकार का है, एक प्रथमोपशम और एक द्वितीयोपशम। तो प्रथमोपशम किसे कहा? मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक मिथ्या दृष्टि दशा से जो औपशमिक सम्यक प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं प्रथमोपशम सम्यक। और शयोपशम सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन पूर्वक पहले से सम्यक दृष्टि है। कौन सा सम्यक दृष्टि है? शयोपशम सम्यक दृष्टि। तो शयोपशम सम्यक दर्शन पूर्वक
जो फिर से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। प्रथमोपशम सम्यक से द्वितीयोपशम सम्यक तो हो सकता है, कोई छठे सातवें गुण स्थान मर्ती मुनिराज प्रथमोपशम सम्यक भी है। हाँ, प्रथमोपशम सम्यक से द्वितीयोपशम सम्यक नहीं हो सकता। प्रथमोपशम सम्यक के बाद में शिवोपशम सम्यक होगा तभी द्वितीयोपशम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो उस गुणस्थान में हो, सातवें गुणस्थान में भी प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, तो कोई सातवें की सातवें में वहां प्रथमोपशम से सीधा द्वितीयोपशम कर ले डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। शिवोपशम सम्यक तो पूर्वक ही द्वितीयोपशम सम्यक होता है। यहाँ ये जो पैराग्राफ है 333 पेज पे, उपशम क्या, यही वाला पैराग्राफ है ना उनका आगे। उपशम क्या सो कहते हैं, अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक के काल में उदय आने योग्य निषेध थे उनका तो अभाव किया। देखो, प्रथमोपशम सम्यक के लिए 3 करण करने अनिवार्य हैं, और वो 3 करण का मतलब क्या है, करण मत नाम परिणाम का है। ये वाक्य दिया करण नाम परिणाम का है। वो कैसे परिणाम है कि उत्तरोत्तर विशुद्धता को लिए गई। अधः करण से अधिक विशुद्धता अपूर्व करण में, अपूर्व करण से और अधिक विशुद्धता अनिवृत्ति करण में। तो कुछ काम चालू होते हैं अधः करण में, 4 आवश्यक होते हैं। तो वो पीछे वहां जो प्रकरण है ना अपना सम्यक सन्ना, वो 7वें अधिकार वाला है, वो निकालो आप। 262 नंबर पेज है। दो सौ 62 में 263 पे देखिए कि पहले अंतर्मुहूर्त, नीचे से सेकंड पैरा है 263 पे, पहले अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत अधःकरण होता है ना। अधःकरण गुणस्थानों के हिसाब से हम देखेंगे तो कौन से गुणस्थान में अधःकरण हो रहा है, सातिशय प्रमथ का नाम अधःकरण। लेकिन अभी तो यहाँ प्रथमोपशम सम्यक की बात है, इसलिए वो पहले गुणस्थान की बात है। तो पहले अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत अधःकरण होता है, वहां 4 आवश्यक होते हैं। कौन कौन से 4 आवश्यक हो रहे हैं, समय समय अनंत गुणी विशुद्धता, सबसे पहला ये काम चालू होता है। मतलब ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, उसके लिए पहले क्या चाहिए, परिणाम कैसे चाहिए, इतने विशुद्ध कि हर समय विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती जाए, समय समय अनंत गुणी विशुद्धता। और फिर नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है, स्थिति बंधापसरण, स्थिति बंध में कम कम जो नया बंध हो रहा है, बंद होगा कि नहीं, वहां पे बंद तो होगा, बंद जो हो रहा है नया नया, लेकिन हर अंतर्मुहूर्त में अब जो बंद हो रहा है उसकी स्थिति कम, फिर अगले अंतर्मुहूर्त में और कम, फिर उससे अगले अंतर्मुहूर्त में और कम, ऐसे हर अंतर्मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है, उसका नाम है स्थिति बंधापसरण। और क्या होता है, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाव प्रति समय, समय समय नहीं प्रति समय अनंत गुना बढ़ता है। कितना पुण्य बढ़ता है, पुण्य करने में लगे हुए, पुण्य के पीछे पड़े, पुण्य कर करके इकट्ठा कर लिया। कल उद्वेलना देखी थी अपन ने कि वो पुण्य किया और असली धर्म नहीं किया तो पुण्य सारा लैप्स हो जाएगा। और यहाँ असली धर्म की तरफ हम आगे बढ़े ये करण परिणामों में, तो अपने आप ही समय समय ये जो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग है हर समय अनंत गुना बढ़ता है। जितना अनुभाग अभी उन प्रकृतियों में है, हर समय अनंत गुना पुण्य बढ़ रहा है अपने आप ही। आत्मा का लक्ष्य करने में पुण्य तो फ्री में मिलता है, जैसे गेहूं की खेती करने में वो भूसा तो फ्री में मिलता है। इसलिए आप देखो कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके मतलब वो अभी अपने इसमें आएगा अपने शावकाचार्य श्लोक, सम्यक दृष्टि जीवा वो क्या क्या होते हैं कि वो ऐसे देवों की विभूति मिलती है उनको, इंद्र पद, चक्रवर्ती पद। क्यों भाई सम्यक दृष्टियों को क्यों मिलते हैं,
अपने आप ही इतना पुण्य वो सम्यक दर्शन से पहले ही इतना पुण्य जब वहीं बंध रहा है, अधःकरण में इतना पुण्य का अनुभाग बढ़ रहा है, सम्यक दर्शन होने पर तो क्या ही काम होगा, इतने सारे पाप प्रकृतियों की बंध विच्युति हो जाती है। तो प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत भाग होता है। पाप कम होता जाता है, पुण्य बढ़ता जा रहा है, पुण्य के लक्ष्य से नहीं, आत्मा के लक्ष्य से, वितराग भाव की। प्रति समय हो या समय? समय समय का मतलब वही, प्रति समय तो हुआ, एक ही बात है। समय समय बोलो या प्रति समय बोलो, वही बात। ये चार आवश्यक हुए अधःकरण में, उसके बाद में अपूर्वकरण में, ये तो है ही। इसके बाद में और क्या आवश्यक हो रहे हैं? स्थिति, कांडक, घात, अनुभाग, कारण, देखिए आगे देखिए, यही वहां पश्चात अपूर्वकरण होता है। उसका काल अधःकरण के काल के संख्यात्य भाग है, उसमें ये आवश्यक और होते हैं। एक एक अंतर्मूर्त से सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति थी उसको घटाता है। सो स्थिति, कांडक, घात, मतलब हर अंतर्मूर्त में पहले तो अधःकरण में तो स्थिति जो नई बन रही है वो कम 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 होती हुई बन रही है। अब यहाँ क्या काम हो रहा है पूर्वकरण में? जो पुरानी बंधी हुई स्थिति थी वो कम कम होती जा रही है, हर अंतर्मूर्त की स्थिति कम हो रही है और उससे छोटे एक एक अंतर्मूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है। ये जो पिछले कर्म बंधे हुए हैं उनका जो अनुभाग था वो अनुभाग भी घटता जाता है। वो अनुभाग पाप प्रकृतियों का, अनुभाग, कांडक, घात, वो पाप प्रकृतियों में होता है। वो पाप प्रकृतियों का पूर्वबद्ध जो कर्म है उनके अनुभाग और घटते जाते हैं तथा गुण श्रेणी निर्जरा, मतलब गुणाकार रूप में श्रेणीबद्ध रूप से कर्मों की निर्जरा होती है। वहीं अभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उससे पहले। और एक और आवश्यक है गुण संक्रमण, वो प्रथमोपशन सम्यक में नहीं होता है। तो इतने काम अधःकरण और अपूर्वकरण में होता क्या है? ये सब होता है। अब ये सब होने के बाद में देखो, कल अपन ने देखा था वो अंतरकरण कर रहा है। कैसे कर रहा है अंतर? कुछ वो कर्मों को ऊपर की स्थिति में भेज दिया, ऐसे कैसे चले जाएंगे? ये जो परिणाम हो रहे हैं ना, इन परिणामों के निमित्त से ये काम हो रहा है। तो पहले ये परिणाम हुए, जीव की इतनी विशुद्धता बढ़ती गई, अब वो अनिवृत्तिकरण में पहुंचा। तो क्या होता है? अपूर्वकरण होने के पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। उसका काल अपूर्वकरण के भी संख्यात्य भाग है, मतलब अधःकरण का काल कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है, अपूर्वकरण का उससे कम है, अनिवृत्तिकरण का उससे भी कम है। देखा जाए तो अंतर्मूर्त है तीनों का, लेकिन अधःकरण वाला अंतर्मूर्त थोड़ा बड़ा है, अपूर्वकरण वाला उससे कम छोटा है और अनिवृत्तिकरण वाला और भी छोटा है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जानने के बाद अंतरकरण करता है। यानी उसमें भी अभी आप देखो, अंतर्मूर्त काल है, वो भी सबसे छोटा अंतर्मूर्त काल है, उसमें भी शुरू के थोड़े समय पे तो ये 8 जो काम बताए ना वो काम होते हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है? अंतरकरण होता है। लेकिन नीचे लिखा है फुटनोट में, अंतरकरण का क्या स्वरूप है? उत्तर, विवक्षित कर्मों की अधःसन और ऊपरी स्थितियों को छोड़कर मध्यवर्ती अंतर्मूर्त मात्र स्थितियों के निषेधों का परिणाम विशेष के द्वारा अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। लेकिन मैं इसी में व्हाइट बोर्ड पे देखती हूँ, कुछ अगर बनता है तो आप लोगों को तो पता ही है, इसलिए पहले भी समझाया था आपने ये वाला अंतरकरण। हाँ, पहले भी समझाया था, लेकिन फिर भी व्हाइट बोर्ड का गया इसमें से। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। खाली व्हाइट स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, देखिए जैसे कोई जीव यहाँ पर है ना, इस जगह पर है और अभी वो इससे नीचे तो करण परिणाम चल रहे हैं, नहीं
ये अध्ययकरण और अपूर्वकरण हुआ, इस समय अनिवृत्तिकरण में है, ठीक है। और अनिवृत्तिकरण में और ये कर्मों की लाइन लगी हुई है ऊपर तक, ये मिथ्यात्व कर्म की लाइन लगी हुई है, मिथ्यात्व का उदय। अनिवृत्तिकरण के समय मिथ्यात्व का उदय है कि नहीं है? मिथ्यात्व का उदय तो चल रहा है, मिथ्या दृष्टि है अभी वो, तो ये कर्मों की तो लाइन लगी हुई है, उसको इस जगह इस समय पहुंच के सम्यक दर्शन होना है, ठीक है। इस समय पहुंच के सम्यक दर्शन होना है ये टाइम पे। तो ये अभी यहाँ ये अनिवृत्तिकरण का काल चल रहा है, तो यहाँ से अनिवृत्तिकरण शुरू हुआ, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, यहाँ से ये अनिवृत्तिकरण शुरू हुआ और इतने समय तक तो ये समझ लीजिए वो आवश्यक चलते रहे, यहाँ तक पहुंचा और वो 8 जो काम अभी देखे थे अपन ने वो चलते रहे। इसके बाद में ये जो टाइम बचा, इस टाइम में क्या करेगा वो कि यहाँ पहुंच के उसको सम्यक दर्शन होना है। तो और दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही? दिख रही है, आप नहीं दिख रहे इसलिए उनको लग हाँ, मुझे भी आ आप रही लोग नहीं दिख रही, केवल स्क्रीन ही दिख रही है अब। स्क्रीन ब्लैक आ रही है। ब्लैक आ रही है? नहीं, हाँ। व्हाइट आ रही है, व्हाइट ही आ रही है। क्लियर है, आंटी का गड़बड़ है। हैं? हाँ, व्हाइट आ रही है, सही दिख रहा है। बाकी सबको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ग्रीन कलर की लाइन बन रही है उस पे। ग्रीन कलर की लाइन है। हाँ ठीक है, कलर नहीं दिख रहा हो तो कलर चेंज कर लो। ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन। हाँ, ग्रीन कलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुंच के इसको सम्यक दर्शन होना है, ये रेड कर दिया मैंने इसको, है ना। यहाँ इसको सम्यक दर्शन होना है और इतने समय तक उसको मिथ्यात्व, ये इतना टाइम उसको सम्यक दर्शन के लिए, मतलब सम्यक दर्शन का टाइम है ये वाला। अब इस समय अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय रहेगा तो सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? तो इस यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो समय है, यहाँ तक के जो मिथ्यात्व के परमाणु हैं, उनमें क्या करता है कि उनको इन परिणामों के निमित्त से ऊपर भेजता है, उपरीतन स्थिति में। कुछ को अभी उदय में ले आता है, अभी जो ये चल रहा है ना अनिवृत्तिकरण का काम, कुछ को अभी नीचे ले आता है, कुछ को ऊपर भेजता है। ये सब जीव के परिणाम भेजता है, ले आता है, कहने की बात है। कोई कर्म परमाणु उसको देखते नहीं हो तो आत्मा के ध्यान में, ये सब जीव के परिणामों के निमित्त से ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। ये इस तरह का अपने आप ही उसमें कर्मों में ये फेरबदल होता है। जैसे जीव के परिणामों के निमित्त से हम क्या कर्मों को पकड़ पकड़ के लाते कि आजा दर्शन मोह बन जा, आजा साता वेदी बन जा, उच्च गोत्र बन जा। अपने आप हमारे परिणामों के निमित्त से जैसे परिणाम होते वैसे कर्म अपने आप आके बंधते हैं, वैसे ही परिणामों के निमित्त से कर्म में ऊपर नीचे, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण जो भी चीजें होती है वो अपने आप होती है। तो जो कर्मों को ऊपर भेजा वो उत्कर्षण हुआ, उनकी स्थिति ऊपर अधिक मतलब अधिक स्थिति वालों में जाके वो मिले। कुछ नीचे आ गए उदीर्णा होकर वर्तमान में उदय में आ गए। तो इस समय जो मिथ्यात्व का उदय होने वाला था वो मिथ्यात्व से खाली हो गया। ये जो टाइम पीरियड है, समझ लीजिए कल अपन ने इसको नंबर दिया था ना कि 10 से 20 समय तक का टाइम है, 10 से 20 समय तक। तो इस समय तक के ये फिर 16 बन गया, 10 और 20 समझ लेना आप इसको। तो ये इस समय ये मिथ्यात्व से खाली हो गया। तो अभी था कहाँ पर ये? इस समय था ये यहाँ अनिवृत्तिकरण में, इस समय था, इस समय में ही ये काम हुआ है, यहाँ पहुंचा नहीं है अभी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये अभी है यहाँ पर अनिवृत्तिकरण की जगह पर, अनिवृत्तिकरण का टाइम चल रहा है, इस समय है। और यहाँ से यहाँ तक के टाइम, ये जो टाइम है, इस टाइम में ये काम कर रहा है, ये खाली करने का। और अभी ये खाली हो गया, कुछ परमाणु नीचे उदय में आ गए, कुछ ऊपर चले गए। और अब ये जो इसका समय बचा था, ये समय पूरा होता है। ये समय पूरे होते ही जैसे वो 10 नंबर के समय पे पहुंचता है, तो 10 नंबर के समय पे पहुंचते ही अब वहां किसी भी प्रकार का कोई भी मिथ्यात्व का कर्म नहीं है, तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस समय होती है। तो ये जो उसने गैप बनाया ना, यहाँ नीचे तक दर्शन मोह का उदय था, ऊपर फिर दर्शन मोह कर्म लाइन में लगे हैं, नीचे भी लगे हैं, पर इस जगह खाली है, इस जगह अब कोई कर्म नहीं है, ये खाली हो गया यहाँ से। तो ये जो खाली हो गया,
इसको कहते हैं अंतरकरण। क्या कहते हैं इसको? अंतरकरण। इस तरह से ये अंतरकरण रूप उपशम अंतरकरण इसको कहा जाता है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? ये है अंतरकरण। अभी विवक्षित कर्मों की, विवक्षित कर्म क्या था अपना? दर्शन में उसकी अधस्तन और उपरतम तक स्थितियों को छोड़कर, नीचे वाला और ऊपर वाली स्थितियों को छोड़कर जो मध्यवर्ती अंतर्मुक्त मात्र स्थिति के निषेधों का परिणाम विशेष द्वारा अभाव कर दिया। जीव के जो विशेष परिणाम हुए हैं, अनिवृत्तिकरण, अध्ययकरण, पूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उसमें भी अनिवृत्तिकरण के जो विशेष परिणाम हुए लास्ट में, उसके द्वारा वो बीच की स्थिति में वहां कर्मों का अभाव कर दिया, उसको अंतरकरण कहते हैं। बोलो प्रीति, कुछ कह रही थी? हाँ, जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो फिर इन तीनों प्रकृतियों का करता है ऐसे अंतरकरण। सादी मिथ्या दृष्टि दर्शन मोह का कर रहा है ना, तीनों का ही करेगा। दर्शन मोह का कर रहा है, दर्शन मोह का करता है, अपन मिथ्यात्व बोलते हैं उसको। दर्शन मोह का कर रहा है तो तीनों का ही होगा। अनिता आंटी आप म्यूट करिए, आपका चालू है ना। और जो मतलब सादी मिथ्या दृष्टि में जैसे पहले से जब तीसरे में चला जाता है तो उस टाइम मिथ्यात्व का उपशम ही रहता है, केवल सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है। हाँ, मिथ्यात्व उपशमित ही है, समय मिथ्यात्व उदय में आ गई। अच्छा, मतलब तो वो फिर पहले में जब मिथ्यात्व उदय में है, मतलब तीनों प्रकृतियां जब उसके पास हैं तो वो मिथ्यात्व को तो उपशम कर रहा है उस टाइम, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ रहा है पहले में। पहले में समय मिथ्यात्व का उदय कैसे आएगा? पहले में मतलब पहले गुणस्थान में ना। हाँ, पहले गुणस्थान में तो मिथ्यात्व का उदय होता है, समय मिथ्यात्व का उदय तो तीसरे में होता है। तीसरे में है, मतलब उदय आके वो तीसरे में कहलाएगा। जब वो उदय आ गया तब वो तीसरे में कहलाएगा। लेकिन उस हाँ, तो उसको ये नहीं कहेंगे पहले में उदय आया है, उसको यही कहेंगे तीसरे में उदय। पहले में तो मिथ्यात्व का ही उदय है। पहले वो मिथ्यात्व का उपशम पहले में ही करता है, जब वो पहले से तीसरे में गया। देखो, वो पहले से तीसरे में जाता है ना जो सादी मिथ्या दृष्टि, तो वो प्रक्रिया पहले में होती है, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उपशम। पहले में तो मिथ्यात्व का उदय ही कहा जाए, तीसरे में मिथ्यात्व का उपशम। जैसे ही मिथ्यात्व का उपशम हुआ तो गुणस्थान तीसरा हो गया, उसको पहला नहीं कहेंगे। हाँ नहीं, वो मतलब मिथ्यात्व उपशमित हुआ, सम्यक मिथ्यात्व का उदय है ना, तो मिथ्यात्व अभी उदय में नहीं है तो उपशमित है इस अपेक्षा से। और उस उसको टाइम पहले में हम ये नहीं कहेंगे कभी भी कि मिथ्यात्व का उपशम पहले में किया तो तीसरा हो, क्योंकि पहले में तो उदय ही है। मिथ्यात्व का बंध भी पहले में है, मिथ्यात्व का उदय भी पहले में। और सत्ता, मिथ्यात्व की सत्ता कहाँ तक हो सकती है? पहले तक की सत्ता पहले तक ही है। मिथ्यात्व सत्वी क्षेत्र में मिथ्यात्व का अगर मिथ्यात्व की सत्ता पहले तक ही होगी तो पांचवें गुणस्थान में 11वें प्रकृतियों का सत्व रहता है। बोलो, 11वें तक 11वें तक सत्ता है मिथ्यात्व की। 11वें गुणस्थान में ऑप्शन से द्वितीयोपशम गया तो द्वितीयोपशम वाले की मिथ्यात्व की सत्ता है कि नहीं है? मिथ्यात्व की सत्ता 11वें तक। सत्व विक्षिप्ति होगी वो 4 से 7 के बीच में शायद समय दर्शन, वो अलग बात है, लेकिन सत्ता, हाँ सत्ता तो 11वें तक चलेगी ना। ये भी ये खाना पड़ेगा। चलो ठीक है, अंतःकरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अंतःकरण आ गया। हाँ, अब देखो उपशमकरण यहीं से पढ़ते अपना है। हाँ, वैसे ही समझ पड़ती हमको, पर आपने बताया तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिए 264 पेज पे ये हो गया। अंतःकरण करता है जो अनुवृत्तिकरण के काल के पश्चात उदय आने योग्य ऐसे मिथ्यात्व कर्म के मुहूर्त मात्र निषेध उनका अभाव करता है, उन परमाणुओं को अन्य स्थिति रूप परिणमित करता है तथा अंतःकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है।
अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए गए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। देखो आप वापस इस पे देखो, व्हाइट बोर्ड पे गायब हो गया क्या अपना चित्र? चलो फिर से बनाते हैं। ये चल रहा था मिथ्यात्व का और यहाँ पर ये गैप हो गया। अरे पूरा ही मिट गया। ये मिथ्यात्व का उदय चल रहा था और ये अनिवृत्तिकरण का काल पूरा हुआ और यहाँ से यहाँ तक ये, अरे पूरी लाइन गायब हो रही है दोबारा। ये देखिए, ये ऐसे, ये अंतरकरण दिख रहा है आप लोगों को? गैप दिख रहा है? ये दिख रहा। अंतरकरण हुआ। अब लेकिन यहाँ से जो कर्म ऊपर भेजे थे, ऊपर की स्थिति में, वो ऊपर की स्थिति में भेजे, जो पहले उदय में लिया है वो तो उदय में आके खत्म हो गए, वो तो अब उदय में आएंगे नहीं। लेकिन जो ऊपर की स्थिति में भेज दिए थे वो उदीर्णा होके यहाँ उदय में आ सकते हैं, क्योंकि उदीर्णा होके कर्मों में ऐसी मतलब उनकी एक अवस्था होती है कि उदीर्णा होके नीचे आ जाए। तो ये जो हमने ऊपर के कर्म हैं, इस अंतरकरण की ऊपर वाली स्थिति में, यानी बाद में आने वाली 10 से 20 समय तक का जो टाइम है, तो 20 समय के बाद में जो मिथ्यात्व का दर्शन मोह का जो उदय आने वाला है, वो कहीं अभी इस 10 से 20 समय के बीच में नहीं आ जाए उदीर्णा होके। तो इनको किया है उपशमित, इनका किया है सदवस्था रूप उपशम। तो ये जो इनको उपशमित किया उसको बोलते हैं उपशम करण। यानी ये एक काम अलग हुआ। ये सब काम कब हो रहे हैं? ये काम अनिवृत्तिकरण में, मिथ्यात्व अवस्था में, अनिवृत्तिकरण में ये काम हो रहे हैं। एक तो यहाँ गैप खाली किया, जगह खाली की, मिथ्यात्व के दर्शन मोह के परमाणुओं को हटाया, जिस समय सम्यक तो होना है उस समय पे से अभी हुआ नहीं है सम्यक, अभी खुद चल रहा है, समझ लीजिए छठे समय पर, 5वें समय पर, और सम्यक तो होना है 10वें समय पे। तो ये काम पहले हो गया। 10 से 20 समय की जो स्थिति खाली हुई है, ये काम पहले हो गया, नीचे के समय होगी। अब ये ऊपर के समयों के कर्म उदीर्णा होकर यहाँ नहीं आ जाए 10 से 20 के बीच में, तो उसको किया उपशमित, उसका नाम है उपशमकरण। ये दो काम अनिवृत्तिकरण में विशेष होते हैं। अंतरकरण करने के पश्चात उपशमकरण करता है। अंतरकरण द्वारा अभाव रूप किए निषेकों के ऊपर वाले जो मिथ्यात्व के निषेक हैं उनको उदय आने के अयोग्य बनाता है। इत्यादि क्रिया द्वारा अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर, यानी अनिवृत्तिकरण का जो लास्ट टाइम था, 9 नंबर का समय, वो अनिवृत्तिकरण का लास्ट टाइम है, और उसका अनंतर मतलब बिना गैप के जो नेक्स्ट टाइम समय आएगा वो क्या आएगा? 10वां समय। अनंतर का मतलब है जस्ट नेक्स्ट वाला, वो अनंतर, बीच में कोई अंतर या गैप नहीं है। अनिवृत्तिकरण के अंत समय के अनंतर जिन निषेकों का अभाव किया था उनका काल आए, तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा? अनिवृत्तिकरण का लास्ट समय था 9वां समय, वो लास्ट समय है। उसके बाद 10वां समय आया, तो वहां पर अब उदय आने वाला था कुछ, लेकिन उन निषेकों को तो हमने साफ कर दिया वहां से, कुछ को ऊपर भेज दिया, कुछ को पहले उदय में लिया है, तो अब वहां है ही नहीं। तब निषेकों के बिना उदय किसका आएगा? जब आप वहां निषेक ही नहीं है तो उदय नहीं आएगा, यानी किसी भी तरह से मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा। इसलिए मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति होती है। जैसे ही अनिवृत्तिकरण का टाइम पूरा हुआ और अगले ही समय पे प्रथमोपशम सम्यक वो प्रकट हो जाता है, उसकी प्राप्ति होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक मोहनी और मिश्र मोहनी की सत्ता नहीं है, इसलिए वह एक मिथ्यात्व कर्म का ही उपशम करके सम्यक दृष्टि होता है, तथा कोई जीव सम्यक तो पाकर फिर भ्रष्ट होता है, उसकी दशा भी अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी हो जाती है। ठीक है, ये तो इतना ही यहाँ से अपने को पढ़ना था। अभी पीछे आ जाइए वापस, आगे मतलब 333 पेज। बोलिए पारुल। अभी तो जब ये अनिवृत्तिकरण में उसने जो अंतःकरण और उपशम करके जो गैप करा, सिर्फ उतनी देर के लिए सम्यक रहता है? हाँ, प्रथमोपशम सम्यक का काल उतना ही है। अंतर्मूर्त मात्र के निषेकों को वहां से खाली किया था, मिथ्यात्व के निषेकों को। तो
प्रथमोपशम सम्यक या द्वितीयोपशम वियोग औपशमिक सम्यक का काल अंतर्मुक्ति है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, उसके बाद में फिर क्या क्या अवस्था हो सकती है, वो उसको शिवोपशम में कन्वर्ट करेगा कि मिथ्यात्व में आ जाएगा, कि तीसरे में आएगा, कि तीसरे में आएगा, वो हो सकता है। तो उसका उसको शिवोपशम उपशम करने के लिए ये वापस से पूरा करना पड़ेगा? नहीं, शिवोपशम में क्या होगा कि एक टाइम पूरा हुआ, 20वां समय आया, अब वो ये जो 10 से 20 समय का टाइम है प्रथमोपशम समय का काल है ना, अंतर्मुक्त काल। 10 से 20 अपन उदाहरण में ले रहे हैं, ऐसे नहीं समझना भी इतना ही समय, कहीं कोई गलत ध्यान समझिए। तो ये जो उसका अंतर्मुक्त काल है वो समझ लो 20वां समय पूरा हुआ, तो 20वां समय, ये 10 से 20 समय का जो टाइम है, इस बीच में क्या होता है, इस बीच में जो अनादि मिथ्या दृष्टि था, जिसके पास एक था मिथ्यात्व कर्म, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, उसके 3 टुकड़े हो गए। अब जैसे ही 20वां समय पूरा हुआ तो फिर क्या होता है कि ये जो 3 टुकड़े हुए हैं, इन 3 में से किसी एक का उदय है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक का तो टाइम इतना ही। तो इन 3 में से अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो सम्यक दर्शन बना रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका नाम बदल जाता है, उसको शिवोपशम सम्यक कहते हैं। अगर सम्यक मिथ्यात्व का मिश्र प्रकृति का उदय आ जाता है तो सम्यक दर्शन नहीं रहता है, गुणस्थान तीसरा हो जाता है। और अगर मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो गुणस्थान पहला हो जाता है, जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो ये 3 टुकड़े हुए हैं, 3 टुकड़ों में से किसी एक का उदय आएगा ही, उसका टाइम पूरा होने के बाद, टाइम पूरा होने के बाद। और टाइम पूरा होने से पहले ही, कितना पहले, 6 आवली, अधिकतम 6 आवली या कम से कम 1 समय, इससे पहले वो, यानी वो अपना 10 से 20 समय का टाइम चल रहा है, उससे पहले ही, अब अपन समझ लो 6 आवली, इसमें तो अपन ने टाइम कम दिया है, तो मान लो कोई 18वें समय पे ही है ना, और 18वें समय पे ही है और उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ गया, तो वो अगर उसका उदय आ जाता है तो गुणस्थान दूसरा हो जाता है। वो टाइम पूरा होने से पहले ही वो, मतलब पूरा काल भी नहीं बिताता, उससे पहले ही वो ये गड़बड़ अगर उसकी हो जाती है। अब ये कैसे होता है, उदय कैसे आ गया अनंतानुबंधी का, ये होता तो जीव की परिणामों के निमित्त से ही है, ऐसे तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ वो विराधना मतलब उसी समय इतनी देर में कुछ इस तरह की होती है, समय में भी विराधना, हाँ, तो वो अनंतानुबंधी का उदय आता है और उसके बाद में फिर वो टाइम पूरा होते ही मिथ्यात्व में आता है, फिर नियम से मिथ्यात्व में है, फिर उसके बाद वापस कर ले दोबारा से पुरुषार्थ तो अंतर्मूर्त में दोबारा भी कर सकता है, फिर शिवोपशम होगा, लेकिन नहीं करे तो वो लंबा टाइम बीत जाए। ये पहले में आता है, तो जो 3 टुकड़े हैं उसमें मिथ्यात्व का तो उदय कहलाएगा और बाकी के 2 का क्या कहलाएगा? बाकी के 2 सत्ता में है, सत्ता में है, उनका उदय नहीं कहलाएगा, हाँ, उनका उदय नहीं होगा उस नहीं टाइम, उनका उदय नहीं है, बस वो सत्ता में, उपशम भी नहीं कहेंगे उनका, नहीं, केवल सत्ता कहेंगे, वो सत्ता रूप है। ठीक है। तो मतलब जैसे ये उपशम की परिभाषा चालू जो हो जाती है ना, जिस कल अपन ने कहा, जैसे ही मिथ्यात्व में आएगा, ये 3 टुकड़े हुए थे, इनकी उद्वेलना चालू हो जाती है, सत्ता में रहते हैं, उद्वेलना चालू हो जाती है, और जैसे ही वापस सम्यक प्राप्त कर लेगा तो ये उद्वेलना रुक जाएगी, मिथ्यात्व की उद्वेलना चालू हो जाएगी, मिथ्यात्व कन्वर्ट होने लग जाए, जैसे सम्यक में आता है तो मिथ्यात्व और जो मिश्र प्रकृति है वो सम्यक प्रकृति रूप बदलने लगती है, रिवर्स, हाँ रिवर्स चल। मतलब जैसे यहाँ ये जो सेंटेंस दिया है कि जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय ना पाया जाए उसका नाम उपशम है, तो ये इस पे नहीं बैठेगा, ये इन प्रकृतियों पे तो नहीं बैठेगा ये चीज? हाँ, क्योंकि उनका ऐसा उपशम हो रहता है, ऐसा आया नहीं, सत्ता ही रहती है, वो सत्ता रूप है उस समय, उदय रूप भी नहीं है, उपशम रूप भी नहीं, सत्व रूप। उस पर्टिकुलर टाइम को बोला है जिस समय समय तो हुआ ना, उस समय के लिए ये बात। हाँ, नहीं वो पूछ रही है कि वो जो 2 प्रकृतियां, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो बाकी की 2 प्रकृतियों का क्या होगा, उदय है, उपशम है, क्षय है, शिवोपशम है, क्या है, तो उनका उपशम तो ऐसा पढ़ने में देखने में आया नहीं, सत्ता रूप ही रहता। आज अपनी जागृति के लिए बताया।
अब वो तो और विशेष चलता है तो वो और विशेष हो जाता है, बोल नहीं पा रही हूँ। भाभी मुझे ये समझ में नहीं आया, यदि उसको सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है तो प्रथमोपशम बदल के सम्यक में हो जाता है, परिवर्तन अपने आप, मतलब वो वही नाम कहलाएगा। हाँ, अभी क्षयोपशम की परिभाषा अपन पढ़ेंगे ना, तो क्षयोपशम सम्यक उसे ही कहते हैं जिसमें सम्यक प्रकृति का उदय होता है, वो क्षयोपशम सम्यक होता है। तो सम्यक दर्शन बना रहता है, गुणस्थान वही बना रहता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन में थोड़ी मलिनता, क्योंकि है तो वो प्रकृति किसकी, मोहिनी, दर्शन मोहिनी की प्रकृति है ना सम्यक प्रकृति, तो पर वो ऐसी है, देशघाती है, सम्यक का घात नहीं करती पर काम तो कुछ करेगी, शत्रु की है तो कुछ ना कुछ तो क्या बोलते हैं, कुचड़नी तो करेगी, तो वो दोष उत्पन्न करती है सम्यक में, आगे आने वाला है इसमें क्षयोपशम। और यदि अपन मिथ्यात्व में आ गए, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हुआ, कोई जीव, हाँ हाँ, मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया और फिर वो वापस सम्यक प्राप्त करता है, तो वो मतलब प्रथमोपशम नहीं कहलाएगा, वो शायोपशम सम्यक कहलाएगा। हाँ, अगर वो पल्ले के असंख्यातवें भाग काल से पहले, यानी जब तक वो एक नहीं होते, हाँ, जब तक हाँ, वो वो एक तीन नहीं होते, ऐसा भी नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो एक नहीं हुए हों, लेकिन पल्ले का असंख्यातवां भाग काल बीत गया और तब तक उसने मतलब दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो फिर वो करेगा तो वो प्रथमोपशम करेगा दोबारा, लेकिन उसके बीच में अगर जब भी सम्यक करेगा पल्ले के असंख्यात भाग काल पहले, तो वो क्षयोपशम ही करे, उसको बोलते हैं क्षयोपशम वेदक काल। ऐसा मतलब अभी क्षयोपशम सम्यक तो ये कर सकता है, वो काल चल रहा है, जैसे ऐसे होता है ना, अपना पासपोर्ट है उसपे वीजा लगा हुआ है तो 10 साल का वीजा है, तो आप अब जाओ नहीं जाओ, लेकिन 10 साल तक आपका टाइम है कि आप जा सकते हो, वो काल आपका है। तो ऐसे ही वो वीजा मिला हुआ है पल्ले के संख्यातवें भाग का, कि पल्ले के संख्यातवें भाग तक आप क्षयोपशम सम्यक कर सकते हो। इसमें क्या फर्क पड़ता है, सम्यक तो करना ही पड़ेगा, तो प्रथमोपशम करे कि क्षयोपशम करे, मेहनत, प्रथमोपशम में मेहनत ज्यादा है, विशेष विशुद्धि है, 3 करण करने पड़ते हैं, द्वितीयोपशम में क्षयोपशम में मेहनत कम है, 2 ही करण में काम हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, लेकिन प्रथमोपशम यानी औपशमिक सम्यक दर्शन है, वो क्लियर है, निर्मल है, क्षयोपशम उतना निर्मल नहीं है, तो कम मेहनत करोगे तो कम निर्मलता मिलेगी, अधिक मेहनत करोगे तो अधिक निर्मलता मिलेगी, ऐसा है। ठीक है, प्रथमोपशम तो टिकेगा थोड़े समय के लिए, क्षयोपशम लंबे समय तक रहेगा। हाँ, लंबे समय तक रहता है, क्षय भी कर सकते हैं बाद में। वो तो होना ही है, क्षयोपशम के बिना जीव मोक्ष में नहीं जा सकता, तीनों ही सम्यक दर्शन अनिवार्य है मोक्ष जाने से पहले, तीनों ही अनिवार्य है। इसलिए कोई सोचे कि अपन तो ये कर लेंगे, इसमें चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है किसी जीव को मोक्ष जाने के अपने मतलब अभी संसार अवस्था से लेके मोक्ष दशा तक में द्वितीयोपशम सम्यक भी नहीं हो, ये हो सकता है। बिना द्वितीयोपशम के कोई जीव मोक्ष जा सकता है, जा सकता है, सीधा प्रथमोपशम करे, क्षयोपशम करे, शायिक करे, शपक्षणी चढ़े और चला जाए, तो द्वितीयोपशम कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रथमोपशम, क्षयोपशम और शायिक ये तो कंपलसरी है, तीनों ही होंगे, इसमें ऑप्शन नहीं। क्यों भाभी, द्वितीय ऑप्शन में तो अपन इसकी प्रकृतियों को जड़मूल से नाश करते हैं ना। द्वितीय ऑप्शन में किसको, ये दर्शन मोह की प्रकृतियों को जड़मूल से नाश करते हैं ना। नाम ही उपशम है, जड़मूल से कहाँ नाश करे, जड़मूल से तो शायद सम्यक दर्शन में करते हैं, द्वितीय उपशम में तो यही अभी आने वाला द्वितीय उपशम का, आज अपने को पढ़ना था लेकिन पढ़ा नहीं। द्वितीय उपशम में सेम यही काम होता है जो प्रथम उपशम में हुआ है, यही अंतरकरण होगा, यही उपशमकरण होगा, यही काम होंगे, लेकिन बस उसको द्वितीय उपशम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो श्रेणी चढ़ने के सन्मुख जीव और क्षयोपशम से दोबारा कर रहा है, इसलिए उसको द्वितीय उपशम का है, प्रोसेस वही है, काम वही। इसमें तो मिथ्यात्व की ऑलरेडी 3 प्रकृतियां हो चुकी हैं, 2 को ये दबा चुका है, तो फिर इनमें क्या करेगा। 3 हुई भी है तो उन 3 के साथ करेगा,
तो वहां तो मिथ्यात्व का उदय ही नहीं है ना, छठे गुण स्थान में मिथ्यात्व का तो उदय ही नहीं है। उदय नहीं है, लेकिन सम्यक प्रकृति तो है ना, वो मिथ्यात्व की तो है। तो मिथ्यात्व उसको भी की, नाश नहीं कर रहा। मिथ्यात्व मतलब दर्शन मोह की है ना, सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, तो उस सम्यक प्रकृति के उदय को भी गायब करेगा, उसको भी हटाएगा। और भी मिथ्यात्व के यानी जो दर्शन मोह के मतलब लगे तो है ना परमाणु, क्रम में तो है। देखो हर समय ये जो 3 टुकड़े हुए तो तीनों लाइन से लगे, लेकिन वो हर समय जीव के परिणामों के निमित्त से ऐसा होता है कि मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व तो उपशमित रहता है, उनका उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम वो होता है, और सम्यक प्रकृति का उदय आता रहता है। तो ये हर समय होता है, जिस समय वो चूकता है तो छूट जाता है, मिथ्यात्व का उदय आ जाता है। अगर वो उसका उदयाभावी क्षय सदावस्था, ऐसा नहीं होता कि कर दिया सीधा 66 सागर के लिए एक साथ, ऐसा नहीं होता है कि एक साथ 66 सागर के लिए उनका उदयाभावी क्षय और सदावस्था रूप उपशम कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये जो आपने एक किया था ना, संवेदना की विराधना के फलस्वरूप साक्षात स्थान में, ये बात अब समझ में आई कि विराधना। हाँ ठीक है ना दीदी, जैसे प्रथमोपशम सम्यक तो छूट गया, वो मिथ्यात्व में आ गया, तो अब है ना जैसे स्त्री पर्याय तो फिर मिल ही सकती है उसको मिथ्यात्व। हाँ, तो मिल सकती है ना, मिथ्यात्व में आने के बाद में स्त्री का मतलब बंद भी हो सकता है, और अगर स्त्री में जाना है तो मिथ्यात्व पूर्वक ही जाए। तो ऐसे पता तो चलेगा ही नहीं कि मतलब है ना अभी उसको हुआ है उस जीव को कि नहीं हुआ है, वो ले चुका है पहले या नहीं ले चुका है, इसकी वो कोई। तो हाँ, वो तो ऐसे खुद को तो पता चलता नहीं, तो कोई अभिज्ञानी महाराज वगैरह के उस आधार पर उनको पता लगे, उससे करना भी क्या है। ये तो मिथ्यात्व है, अभी तो करें, अभी वर्तमान स्थिति क्या है उससे काम करना। बोलिए विनीता आंटी, आवाज चालू करें। दीदी क्या चाह रही, जैसे अभी आपने कहा उपशम सम्यक के काल खत्म होते ही यदि मिथ्यात्व में आ गया तो पल्ले के संख्यात्व में बाकी एक मैं माँ पूछना चाह रही हूँ, लगभग 10 साल 20 साल में एक मनुष्य पर्याय में दोबारा सम्यक होता है तो वो उपशम सम्यक सीधा कर लेगा। हाँ हाँ, शिवक्षम ही करेगा। 10-20 साल तो बहुत कम है। पल्ले का मतलब है असंख्यात वर्ष, यानी उत्कृष्ट आयु जो ना 1 कोटि पूर्व की, तो भी दोबारा करेगा तो शिवक्षम ही करेगा। पल्लों की आयु होती भोग भूमिया में। नहीं वो ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था मनुष्य पर्याय में ही एक बार करता करता मिथ्यात्व में आ गया तो दोबारा उसी पर्याय में यदि वो शिवक्षम सम्यक करे तो हो सकता है। हाँ, शिवक्षम हो सकता है, पर वो मनुष्य कर्म भूमि का, अगर भोग भूमि का मनुष्य है 3 पल्ले की आयु वाला है तो हो सकता है कि वो दोबारा प्रथमोपशम करना पड़े। पल्ले की आयु है ना वहाँ पे, और पल्ले का लेना है। तो अच्छी बात पता चली। उनका प्रश्न ये था कि कोई जीव मनुष्य भाव में उसने प्रथमोपशम किया, अब वो उसी मनुष्य भाव में दोबारा मतलब शिवक्षम कर सकता है, तो कर सकता है। मनुष्य की आयु, कर्म भूमि की मनुष्य की आयु संख्यात वर्ष है, कोटि पूर्व वाली आयु वाला भी होगा तो भी शिवक्षम ही करेगा, लेकिन भोग भूमि का होगा तो प्रथमोपशम भी कर सकता है, शिवक्षम भी कर सकता है। भोग भूमि में भी पल्ले की आयु तो उत्कृष्ट की है ना, जगन्य भोग भूमि में, जगन्य भोग भूमि की जगन्य आयु कितनी? 1 कोटि। एक पल्ले जगन्य आयु, तो फिर उत्कृष्ट कितनी है? अब कुछ कम होता है ना उसमें एक समय में। बोली पूर्णिमा, 1 कोटि से कम, 1 कोटि पूर्व से थोड़ा कम रहेगा। 1 कोटि थोड़ा कम नहीं नहीं, पूर्व एक समय, 1 कोटि पूर्व प्लस एक समय। 1 कोटि पूर्व तो कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु है। हाँ, तो वो जगह न हो जाती है। भूमि की उत्कृष्ट आयु से भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु, जगन्य आयु वो एक समय अधिक होगी। तो भोग भूमि में भी सब किसी की असंख्यात वर्ष की आयु ऐसा नहीं है,
जो कोई 1 कोटि पूर्व और समझ लो एक समय छोड़ो 1 साल, 1 कोटि पूर्व और 1 साल की आयु वाला है कोई जीव, तो उसकी भी संख्यात वर्ष की आयु है, वो भी अगर दोबारा करेगा तो शिवोपशम हो जाएगा, उसको प्रथमोपशम की जरूरत नहीं है, इतनी आयु वाला जीव भी करेगा। ठीक है, वो उत्कृष्ट आयु है 1 पल्ले। और जो मध्यम बहुभूमि है वहां पर जगन्य आयु होगी 1 पल्ले प्लस 1 सन, वहां पर होगी। ठीक है, चलिए अभी आगे अब नहीं पढ़ते हैं, फिर मेरा भी गला बहुत वो हो जाता है। ज्योति मुझे जो समझना है मैं एक लाइन पढ़ के सुना दूं क्या, वो हाँ समझना हाँ, आपका नहीं हो क्या, बोलो। हाँ, ये तीसरे इसमें दिया है ना, जैसे सम्यक के काल में उदय आने योग्य निषेक थे, उनका तो अभाव किया। अब जब अभाव किया तो फिर उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेक रूप किए, तो ये फिर निषेक रूप कैसे होंगे इनके अन्य काल में परमाणु? अभाव किया मतलब जो सम्यक के काल में उदय आने योग्य निषेक थे उनका अभाव किया का मतलब है वहां से अभाव किया, उस काल से अभाव किया, उस टाइम से उनको हटाया। अभाव का मतलब उस टाइम से उनको हटाया। काल है ना, सम्यक के काल, तो जो सम्यक का काल आने वाला है उस काल में से उनका अभाव कर दिया, मतलब उनको हटा दिया। अभाव का अर्थ नष्ट नहीं लेना है। हाँ, नष्ट नहीं लेना है। जैसे अपन उदयभावी क्षय कहते हैं ना, तो वह क्षय का अर्थ क्षय नहीं है। हाँ, वैसे यह अभाव का अर्थ वैसा अभाव नहीं, सत्ता में से अभाव हो गया, नष्ट नहीं है। इसीलिए आगे किया, इसीलिए आगे लिखा है उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य, ये इसके क्लियरिफिकेशन के लिए लिखा है। हाँ, वो अभाव से अटक गई में कि अभाव भी हो गए और फिर ये अन्य परमाणु फिर कैसे आ रहे हैं वो। हाँ ठीक। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए उदय न पाया जाए उसका नाम उपशम है। वैसे तो ये भी सरल है द्वितीय उपशम का। कर ले क्या इसको, प्रश्न है किसी को? बोली पारुल। अभी तो ये द्वितीय उपशम और उपशम श्रेणी अलग अलग होती है। फिर से बोलो पारुल। द्वितीय उपशम और ये उपशम श्रेणी दोनों अलग अलग होती है। हाँ, अलग चीज है। द्वितीय उपशम तो है सम्यक्त्व का नाम, वो होता है 7वें गुणस्थान में, है ना। और उपशम श्रेणी है वो चालू होती है 8वें गुणस्थान से। और उपशम श्रेणी में काम होता है, उसमें क्या काम होता है कि जो चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियां हैं, अप्रत्ययज्ञान की 4, प्रत्ययज्ञान की 4, संजीवन की 4 और 9 कषाय, इन 21 प्रकृतियों को उपशमित किया जाता है, उसका काम होता है, वो तो है उपशम श्रेणी। और द्वितीय उपशम सम्यक्त्व उस उपशम श्रेणी के लिए जो परिणाम चाहिए वो है द्वितीय उपशम सम्यक। तो ये पहले की एलिजिबिलिटी है द्वितीय उपशम सम्यक्त्व की, और उपशम श्रेणी है फिर वो उसमें जो काम किया जा रहा है। तो फिर इसके बिना श्रेणी कैसे चढ़ेंगे? आपने बोला ना ये जरूरी नहीं है, द्वितीय उपशम जरूरी नहीं। उपशम श्रेणी भी देखो, इसके बिना मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, शिवोपशम सम्यक दृष्टि है और उसका पुरुषार्थ उपशम श्रेणी जितना ही हो रहा है, तो शिवोपशम सम्यक से श्रेणी नहीं चढ़ सकती। तो या तो वो शायिक सम्यक करे, तो शायिक जितना भी पुरुषार्थ नहीं हो रहा है तो फिर द्वितीय उपशम करेगा, तभी वो उपशम श्रेणी चढ़ पाएगा। लेकिन कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि वो शिवोपशम सम्यक से शायिक सम्यक कर ले और शायिक सम्यक करके उपशम श्रेणी चढ़ ले, लेकिन उपशम श्रेणी चढ़ना भी कंपलसरी नहीं है, वो शायिक सम्यक करे और सीधा शपथ श्रेणी चढ़ जाए। तो फिर ममता अभी म्यूट करिए। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ बोलिए प्रमिला जी। जो अंतरकरण में उपरितन स्थिति में जो उपशम करता है उसको उपशांत करण भी बोलते हैं क्या? नहीं, ये उपशम करण अलग है। उपशांत करण तो 8 कर्मों में होता है। जो कर्म अभी सत्ता में पड़े हैं, अभी उदय में पड़े हैं, वो उपशांत है, पड़े हैं।
जो 100 ये साल खाली बाद आने वाला नहीं है वो मिथ्यात्व आठों शांतकरण 8 कर्मों में होता है, उपशमकरण केवल मोहनीय कर्म में होता है। बोलिए आशांति। एक तो जो अपनों ने औपशमिक भाव के 2 पढ़े थे ना, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। हाँ। तो ये जो आठवें गुण स्थान में जो कर्मों वो करते हैं 21 प्रकृतियों के नाश के लिए, उसको औपशमिक चारित्र बोलते हैं। हाँ, 8वें गुण स्थान से औपशमिक चारित्र कहा जाएगा, क्योंकि वो चारित्र मोहनीय का उपशम मतलब उपशम श्रेणी में, उपशम श्रेणी के जो 8वें गुण स्थान है उसको औपशमिक चारित्र कहा जाएगा। और ये औपशमिक अच्छा, एक जो शपथ श्रेणी वाले उपशम श्रेणी में चढ़ते हैं, उन फिर वो आगे क्या करते हैं? आपने बताया था पर मैं भूल गई। शायद सम्यक वाले, हाँ, शायद सम्यक वाले तो गिरते हैं 11वें तक पहुंच के नीचे गिरते हैं, लेकिन चौथे से नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि शायद सम्यक है। कोई भी उपशम श्रेणी चढ़ेगा वो तो गिरेगा ही, क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं, रास्ता बंद है तो रिटर्न होना ही पड़ेगा, भले ही शायद सम्यक हो। हाँ। चलिए इतना ही करते हैं, आज फ्राइडे है ना, कल तो बेसिक क्लास चलेगी, फिर मंडे को करेंगे। छोटी सी बात, जो साता वेदनीय की अपन बोलते हैं ना 10 से ऊपर, मतलब 13वें में होती है बंद विच्छति, साता वेदनीय की बंद विच्छति, हाँ 13वें में होती है। तो मतलब 10 से ऊपर तो फिर उसका ईर्यापत आश्रव की अपेक्षा कहेंगे उसका बंद। हाँ, ईर्यापत आश्रव, वैसे बंद तो होता ही नहीं है। हाँ, ईर्यापत आश्रव की अपेक्षा। ठीक है, यहीं से बोलिए कॉमन डिमांड। ज्योति जी, संजीव जी का स्वास्थ्य बताएंगे क्या, कैसा है? हाँ, फर्क पड़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि फर्क पड़ रहा है। अच्छा, वो बहुत टाइम तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे भी पड़ जाए तो ठीक है। बहुत ही सुन के चिंता। एक जो अभी मैंने कहा था ना कि मिथ्यात्व सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता है, तो ये तो 3 टुकड़े हुए हैं, तो उसमें उनकी उद्वेलना चालू हो जाती है, सम्यक प्रकृति की और मिश्रित की, और फिर जब वो वापस सम्यक दृष्टि होता है तो लेकिन मिथ्यात्व की उद्वेलना नहीं होती, उद्वेलना प्रकृतियों में उसका नाम नहीं है। वो उस अपेक्षा से कहा था कि शायद सम्यक दर्शन अगर प्राप्त करने की प्रोसेस में जब जीव आता है, यानी सामान्य रूप से जब सूक्ष्म सम्यक दृष्टि जीव है, तब उसके मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व
वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो सत्ता में रहते हैं। लेकिन जब वो दर्शन मोह का क्षय करने के लिए, मतलब समझ लो करण परिणाम कर रहा है, दर्शन मोह की क्षपणा चालू हुई है, शायद समय प्राप्त करना है, तब उसका मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व वो सम्यक प्रकृति रूप कन्वर्ट होता है। तो मिथ्यात्व की उद्वेलना नहीं होती, उद्वेलना तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की। जय श्री, कोई बात नहीं, कम समझ आए तो बार बार